नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नीतियों के बारे में। जी हां, पॉलिसी जो राजस्थान में साल 2022-23 में संचालित हो रही है, होने वाली है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की टॉप 7 नीतियां जानेंगे, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 और राजस्थान एमएसएमई नीति पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख नीतियां। सबसे पहले बात की जाए राजस्थान हस्तशिल्प नीति की, तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ना। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर को, पहली तो बात यह है कि कब जारी की गई, 17 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की, ध्यान रखना, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, ये जारी की गई है 17 सितंबर को। प्रत्येक नीति का कोई न कोई उद्देश्य होता है, तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, परंपरागत कलाओं तथा विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना, और रोजगार के नए अवसर इसके माध्यम से सर्जित हो सकेंगे। तो राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति लागू होने से गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, आभूषण आदि के दस्तकारों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में रोजगार के 50,000 से अधिक नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। राजस्थान हस्तशिल्प नीति की जो अवधि कितनी है, जी हाँ, नई पॉलिसी है वो अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। यानी कब तक लागू रहेगी, अप्रैल 2026 तक, और उसके बाद इसका रिव्यू करके या संशोधन करके फिर से नई पॉलिसी लाने पर निर्णय किया जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, आइए देखते हैं। तो इनको आप जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति, जिसके अंतर्गत प्रदेश की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी में वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। ध्यान रखना, लोन के ब्याज पर इसमें 100% सब्सिडी दी जाएगी। उत्पादों का निर्यात योग्य बनाने पर फोकस किया जाएगा, और उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, उद्योग विभाग के अधीन ही हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का भी गठन इसमें होगा। पॉलिसी में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य में सभी सरकारी समारोह में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद ही शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा सेलिब्रिटी को हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जा सकता है। प्रदेश की प्रमुख कलाओं का विशेषज्ञों से डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, निर्यात बढ़ाने और रोजगार के लिए हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर भी बनाए जाएंगे। रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क भी विकसित होगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के अंतर्गत जयपुर में इसके अंतर्गत हस्तशिल्प म्यूजियम भी बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी, जयपुर में। इसके अलावा डिज़ाइन और क्राफ्ट सेंटर बनाने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प विकास के लिए इसका यूज किया जा सकेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हैंडीक्राफ्ट वीक इन दिसंबर, यानी हर साल दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ हस्तशिल्प के उत्पादों की प्रदर्शनी भी इसमें होगी। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान एमएसएमई नीति की, तो राजस्थान एमएसएमई नीति ये भी 17 सितंबर को ही जारी की गई थी। एमएसएमई नीति को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च किया था। तो 17 सितंबर को ही राजस्थान में 2 नीतियां जारी हुई थी, जिसमें हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति शामिल है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के साथ निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एमएसएमई नीति 2022 है वो लाई गई है। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, यानी छोटे और मध्यम स्तर के जो व्यवसाय है। एमएसएमई का प्रबंधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान एमएसएमई नीति के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। तो एमएसएमई नीति के तहत
कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा और 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ इसके माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पॉलिसी में भी यह भी प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई यूनिट्स की स्थापना और प्रमोशन के लिए मंजूरियां और इंस्पेक्शंस में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दी जाएगी 5 वर्ष की। 2019 में ये पॉलिसी में रिलैक्सेशन पीरियड 3 वर्ष का था, तो इसमें भी छूट बढ़ाई गई है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 की लॉन्चिंग के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये भी ध्यान रखना, 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और विभिन्न श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार मिला था, 29 को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड। राज्य सरकार के मुताबिक इस क्षेत्र में जो प्रदेश में विगत 4 वर्ष में एमएसएमई के क्षेत्र में 37,33,628 लोगों को रोजगार मिला है और जीडीपी में इसका योगदान 24.50% आंका गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसएमई उद्योगों का कुल निर्यात 72,000 करोड़ रुपए था। अब बात करते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, इसका शुभारंभ 22 जुलाई 2022 या 22 यानी 22 जुलाई 2022 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किया था। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 22 से लेकर 24 जुलाई तक जयपुर में आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति विमोचित की गई थी। मुख्य उद्देश्य है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करना है। तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो सके, इसके लिए लगातार सरकार है वो इसमें प्रयास करेगी। साथ ही साथ राजस्थान को सबसे बड़ा पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य है वो इस नीति के तहत रखा गया है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, इसके तहत क्या क्या प्रावधान आइए देखते हैं। इसमें फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान को विकसित किया जाएगा। राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और राजस्थानी भाषा में भी फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, अवार्ड और नगद पुरस्कार प्रावधान किया गया है इसमें। और देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ और अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है। तो ये राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसके अलावा अगर बात की जाए अगली जो महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसे 24 मई 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। और इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब से लागू है, तो ये भी ध्यान रखना, 1 सितंबर 2022 से 5 साल तक की अवधि के लिए राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है वो लागू रहेगी। सीएम अशोक गहलोत ने 19-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाए जाने की घोषणा की थी। राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति को मंजूरी देने के साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए इसमें 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर इसमें सब्सिडी मिलेगी और इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की, जी हाँ, राज्य में सीएम अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था 2022-23 का, उसमें ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान। राज्य में ऊंट जो राज्य पशु है ऊंट, जिसके पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए इस नीति के तहत अगले साल इस साल में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इस साल बजट में किया गया है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है ऊंट को, और राजस्थान को ऊंटों का घर भी कहा जाता है। लेकिन ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में साल 2012 में ऊंटों की संख्या 3,25,713 थी, जो 2019 में 1,12,974 घटकर यानी 2,12,739 ही रह गई है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो साल 2012 से 2019 के बीच ऊंटों की संख्या लगातार घटी है। 1.5 लाख घटकर ऊंटों की संख्या 2.52 लाख की रह गई है पूरे देश में।
विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 जून को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, जी हाँ, राजस्थान में ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई। बजट में इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। तो ये ध्यान रखना, ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी जो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। जयपुर में इसके लिए ई वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग पार्क भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश है वो राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। ई वेस्ट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो ई कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे ई अपशिष्ट, इसका मतलब किसी प्रकार के जो ई उपयोग में जो इलेक्ट्रिक उपकरण है उनको हम फेंक देते हैं जो ख़राब है, तो उनको ई वेस्ट कहते हैं। तो उनके लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इसके भागों को संदर्भित करने के लिए, यानी उनके निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान की नई ऊर्जा नीति, जी हाँ, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति 2022 राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग को नई ऊर्जा नीति लाए जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी फरवरी 2022 में गठित की गई थी। नई ऊर्जा नीति को प्रदेश की साल 2050 तक की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति का समावेश करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के लिए ऊर्जा नीति 2021 से 50 तक तैयार करने की घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार नई ऊर्जा नीति लेकर आ रहे हैं 2050 तक की, जो ऊर्जा की मांग और उपलब्धता की आपूर्ति को समावेश करते हुए। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।